अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बयानिया और मैं हूं आलिया शब्बीर। नाज़रीन, वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद का मैच आखिरी ओवर में दाखिल हो गया है। इतवार के रोज़ कौमी असम्बली में वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद के हवाले से वोटिंग कराई जाएगी। ऑपोजिशन के जो नंबर गेम है वो ओवर नज़र आ रहे हैं और ऑपोजिशन तो अब ये वाज़े नंबर दे चुकी है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान अभी भी पूरी उम्मीद है, पूरे एतमाद हैं कि वो अभी भी मैच पलट सकते हैं और बाजी उनके हाथ में आ जाएगी। इस्लामाबाद में एक बार फिर बड़ा जलसा करके सरप्राइज देना चाहते हैं और ये समझते हैं कि अब जो गेम है वो पलट जाएगी। क्या ऐसा ही है? लेकिन इससे पहले जब वो कह रहे थे कि वो कोई सरप्राइज देंगे तो उन्होंने पाकिस्तान की ये जो अंदरूनी सियासी मामला थे इसमें आलमी साजिश जो है वो एक लेटर के सामने जाहिर की है। लेकिन अब क्या सरप्राइज हो सकता है, इस पर भी बात करेंगे। और पंजाब की सियासी सूरत हाल बड़ी दिलचस्प है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने चौधरी परवेज इलाही को वजारत आला के लिए नामजद किया और उस्मान बुज़दार से इस्तीफ़ा लिया गया। और अब इमरान खान साहब ने यह कहा है कि वो एक सियासी कॉम्प्रोमाइज़ था उस्मान बुज़दार का इस्तीफ़ा। जब सियासी कॉम्प्रोमाइजिंग की बात आती है तो इमरान खान साहब कहते हैं कि वो किसी किस्म का एनआरओ नहीं करेंगे और वो सियासी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, डटे रहेंगे। तो फिर उस्मान बुज़दार का इस्तीफ़ा क्यों कॉम्प्रोमाइज़ किया गया? सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए। और अब ये भी कहा जा रहा है कि इतवार के रोज़ ही जो कि पंजाब के हवाले से भी कोई फैसला होगा और पंजाब के वज़ीर आला के लिए भी वोटिंग होगी। क्या पंजाब का फैसला होगा, इस पर भी बात करेंगे। मेरे साथ मोअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं। राना अरशद साहब हैं, PMLN के सीनियर रहनुमा हैं, MPA हैं। राना साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहूँगी। और हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब ने, डिफेंस एनालिस्ट हैं। ब्रिगेडियर, आपका भी शुक्रिया। कुछ हमें ज्वाइन करेंगे थोड़ी देर में नदीम कुरैशी साहब, PTI के सीनियर रहनुमा हैं, MPA हैं। सबसे पहले प्रोग्राम का आगाज़ कर लेते हैं राना साहब आपसे, और ये बताइएगा राना साहब के इस वक्त सियासी सूरत हाल काफ़ी वाज़े हो चुकी है। तहरीक अदम एतमाद के हवाले से ऑपोजिशन जो अपने नंबर गेम ऑफ द रिकॉर्ड शो कर रही थी, अब तो वो वाज़े हो चुके हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर अभी भी पुरुमीद है। आप लोग क्या समझते हैं कि क्या वोटिंग के दिन अपने लोगों को कौमी असम्बली में ले जाकर वोट कास्ट करवा लेंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आलिया शब्बीर साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपके TV चैनल, आप हमेशा नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज़ पर बात करने का मौका देते हैं। तो मैं सिर्फ अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि अदम इत्माद करना अपोजिशन का आइनी कानूनी हक और राइट है। हम अपने आइन 1973 के मुताबिक ही उस ऑप्शन को अवेल कर रहे हैं। वो कोई भी कर सकता है। वो जब हमारी गवर्नमेंट थी तो उस वक्त भी तैयारियां होती रही, मुख्तलिफ जलसे जुलूस होते रहे, धरने दिए गए, लेकिन ये अपोजिशन का राइट होता है और वो तमाम ऑप्शंस को अवेल करने की कोशिश करते हैं। ये अदम एतमाद की बात हमने आज नहीं की, या 23 मार्च का महंगाई मार्च की बात आज नहीं हुई। ये 2.5-3 महीने पहले हमने अनाउंस किया था, PDM और बिलखसूस मियां नवाज साहब। लेकिन इमरान खान साहब कहते हैं तहरीक अदम एतमाद इसलिए आई कि मैं आज़ाद खारजा पॉलिसी बनाना चाहता था, इसलिए आई कि ये आलमी साजिश है और एक मुल्क इसमें इन्वॉल्व है, वहां से फंडिंग हुई और ये सियासी पार्टियां जो है ये आलाकार बनी। आलिया शब्बीर साहबा, मैं खुद एक पोलिटिकल वर्कर हूँ। मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा जो आपने अल्फाज कहे, इससे बड़ा कोई धोखा या 2 नंबरी हो नहीं सकती। आज तक की डेट तक तो इमरान नियाजी ही है ना प्राइम मिनिस्टर की सीट पर। तो वो तमाम सोर्सेज, वो तमाम एजेंसीज, वो जैसे DGIB उनके पास बैठा था, रिपोर्ट मंगा लेना किस मुल्क से कितने पैसे आए, किन अकाउंट्स के जरिए आए, किसके अकाउंट के पास गए, किसने तकसीम किए, कहां पर तकसीम किए। जब ये 2 हफ्ते पहले पार्लियामेंट लॉजेस पर हमला करके इनकी टाइगर फोर्स वहां से अपोजिशन के 2 MLAs को गिरफ्तार करते हैं, फिर उसके बाद सिंध हाउस पर कब्जा करके वहां जाकर कानून को हाथ में लेते हैं, तो मैं समझता हूं कि आज ये जो एक लेटर के पीछे छुपने की कहानी बनाई गई है, भाई ये तो 7 तारीख को अगर लेटर आया था तो बिल्कुल कौमी सलामती पर कोई कंप्रोमाइज नहीं। कोई मुल्क हमारे पाकिस्तान की आवाम को, हमारी स्टेट को हमें थ्रेड नहीं कर सकता। ये बात शबाशी साहब ने भी की, एहसन इकबाल साहब ने भी की, राना सनाउल्लाह साहब ने भी की कि अगर ये लेटर था तो वो तो कह रहे थे कि मैं 27 मार्च को संडे को पूरी दुनिया से लाखों लोग लाकर सरप्राइज दूंगा। तो वो लेटर दे दिया, और वो किसका लिखा हुआ था? वो अपनी ही एम्बेसी के जो ऑफिस बेरर थे उनकी तरफ से
असेसमेंट एक लेटर था, और अगर ये ऐसा लेटर था तो फौरी तौर पर जो सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई उसको भी वो 8 तारीख को होना चाहिए था। आपस लीडर को कॉल किया जाता, पार्लियामेंट में आते, और ये बात पार्लियामेंट में पीएम हिम्मत और जुर्त करते, हम उनका साथ देते। भाई हमें तो अंदाजा है ना कि जब इंडियन पायलट आता है तो विद इन 24 आवर्स इसको आगे लेकर चलते हैं। क्या उनको भेज देते हैं। सिक्योरिटी के हवाले से बड़े, मैं समझता हूं ये बहुत बड़ा ये क्रिमिनल एक्ट है जो प्राइम मिनिस्टर दूसरों पर इल्जाम लगा रहे हैं। ये झूठ है, ये मन गढ़ता है, ये बेबुनियाद है। इस पर भी टाइम देना। ब्रिगेडियर साहब आप इसमें ऐड कीजिएगा कि जैसे कि सिक्योरिटी के हवाले से और जो एक आलमी साजिश प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि ये आलमी साजिश की गई है, तो आपको क्या लगता है कि ये तहरीके अदम एतमाद के पीछे आलमी साजिश हो सकती है या पाकिस्तान की अंदरूनी सियासी सूरत हाल ही है? देखें आलिया, मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ, लेकिन मैंने जनरली जो देखा है इस वक्त वो ये कि प्राइम मिनिस्टर ये जो मुरासला भी है जो केबल है, ये ज़ाहिर है कि वी नो इट के कौन सी एम्बेसी है, किस एम्बेसडर ने भेजी है, उसकी किस डिप्टी अंडर सेक्रेटरी फॉरेन सेक्रेटरी से मुलाकात हुई, उन्होंने किस जगह सेलेक्ट किया, वो बातें सारी उसमें लिखी हुई हैं। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, उसके बाद सिक्योरिटी काउंसिल की कमेटी जो है उन्होंने इसको एंडोर्स किया है और उन्होंने ये बात की है कि जी इसको बिल्कुल वीकली अनडिप्लोमेटिक लैंग्वेज है, इसके ऊपर सख्त एहतजाज करने की जरूरत है। देयर शोन लॉट ऑफ कंसर्न। इससे ये पता चलता है कि ये लेटर जो है, ये लेटर तो ठीक है। बात ये है कि आई एक्सपेक्टेड के वोट ऑफ कॉन्फिडेंस बिल्कुल राइट है, वो ये जमहूरी राइट है, उन्होंने बिल्कुल ठीक किया है। इसके जो डेट है उसको काउंटिंग होनी चाहिए, लेकिन सर्टन इश्यूज पर पूरी कौम को खड़ा होना चाहिए। पाकिस्तान फर्स्ट टाइम एज ए न्यूक्लियर सॉवरन इस्लामिक स्टेट बिहेव कर रहा है जी, और ये असल में दूसरे अमेरिकन को और यूरोपियन को पसंद नहीं है। यूरोप जब रशिया गए तो फिर भी उनका एतराज हुआ, जब वहां से वो निकले नहीं तो आप भी समझते हैं कि तहरीके अदम एतमाद ये एक आलमी साजिश का हिस्सा है, आप समझते हैं? देखें इसमें ये बात है, ये 7 अक्टूबर 7 मार्च से नहीं स्टार्ट हुआ। आपने कल मैंने उस पर देखे न्यूज पे कि कितने मेंबर पीटीआई के, मुनारिफ और पीएमएलएन के और पीपल्स पार्टी के लोगों से अमेरिकन कौंसल जनरल के थर्ड सेक्रेटरी वगैरह कितने मुलाकात करते रहे। वाई दे विल मीटिंग, उनका मकसद ये था, उन्होंने पहले 3 महीने अक्टूबर से तैयार किया ये सारा प्लान और उसको फिर मैच्योर करने के बाद ये कहा कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आ रहा है। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस अगर नाकाम हुआ तो ये पाकिस्तान के लिए बड़े कॉन्सिक्वेंसेस खतरनाक होंगे। अगर कामयाब हो गया तो हम सोचेंगे कि पाकिस्तान को माफ कर दी जाए। Who are Americans to dictate Pakistan? We are a sovereign nuclear country. जी सर, इसके ऊपर हमारी एस्टेब्लिशमेंट का क्या रोल हो सकता है या वो किस तरह से रिएक्ट उनको करना चाहिए, उनकी अप्रोच क्या होनी चाहिए? मैं इसके ऊपर आपका पॉइंट ऑफ व्यू जरूर लूंगी, लेकिन हमें ज्वाइन किया है नदीम साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है। नदीम कुरैशी साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। ये बताइएगा कि इस वक्त प्राइम मिनिस्टर जो है वो क्या एक सरप्राइज, पहले भी कहा था कोई सरप्राइज नहीं आया, अब एक और सरप्राइज की बात की जा रही है इतवार के रोज, वो क्या सरप्राइज हो सकता है? एक अवामी इज्तिमा पहले कर चुके हैं और क्या रह गया था उस अवामी इज्तिमा में जो एक और अवामी इज्तिमा करना चाहते हैं इतवार के रोज और वोटिंग के दिन? ब्रिगेडियर साहब आप रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा। ब्रिगेडियर जी, जाहिर है कि अब ये बात है कि इसमें यही मैं ये बात कर रहा हूँ कि ये बड़े मुल्क के लिए हालात खराब हो रहे हैं। अगर ये तरीके जो नो कॉन्फिडेंस मूव है ये कामयाब होती है तो इमरान खान एंड पार्टी विल बी ऑन द रोड एंड इट इज नॉट गुड फॉर कंट्री। अगर किसी वजह से ऑपोजिशन सरप्राइज होती है और ये नाकाम होती है तो पूरी ऑपोजिशन, मौलाना फजल रहमान तो पहले स्टेट पावर बिलीव करते हैं, वो सड़क पर आ जाएंगे। क्या इस वक्त पाकिस्तान को स्टेबिलिटी चाहिए या हमें स्टेबिलिटी चाहिए? क्या इस वक्त जो मुल्क के ओवरऑल दुनिया के हालात हैं उनको हम देखें तो क्या ये पाकिस्तान? अच्छा ब्रिगेडियर साहब, मेरा आपसे सवाल ये था, मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट की, हमारे सिक्योरिटी इदारों की, हमारी फौज की क्या अप्रोच है इस वक्त? वो इस सारी तहरीक अदम एतमाद को कैसे देखते हैं? और जो अमेरिका के अगर कंसर्न हैं भी और उन्होंने ये जाहिर भी किए किसी लेटर के, तो उनकी क्या अप्रोच है इस लेटर को लेकर, तहरीक अदम एतमाद को लेकर अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में? देखें, उन्होंने बड़ा क्लियर, सिक्योरिटी कमेटी ने बात कर दी है जी कि ये अनएक्सेप्टेबल है और इसके ऊपर बड़ा सख्त एहतजाज होना चाहिए और उसको अप्रोच करना चाहिए। तो फॉरेन ऑफिस ने
आज अमेरिकन कॉन्फ्रेंस को बुला के मरासला भी दे दिया, उसका शदीद एहतजाज भी किया है। लेकिन जहां तक पाकिस्तान की स्टेट को कोई प्रॉब्लम होती है, जहां अगर देखें जिस तरीके से इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मैं ये कर दूंगा, फिर ऑपोजिशन ये कह रही है, अगर ऐसी खुदा न खासा सिचुएशन होती है कि पाकिस्तान की रियासत को कोई जरूरत है, जो कि दुश्मन का नैरेटिव भी है कि फौज और अवाम को आपस में लड़ा दो, फौज को दूर कर दो अवाम से, तो उसके लिए वो ऐसा मौका नहीं आने देंगे। होना ये बेस्ट चाहिए कि ऐसी कोई बॉडी में सिचुएशन निकालनी चाहिए जिसमें जनरल इलेक्शन भी हो जाएं, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। अगर मेरा नहीं ख्याल के ये अभी पॉपुलेशन मानेगी, लेकिन कोई एक पॉलिटिशियन सीनियर होना चाहिए, ये कहें बात थी जनरल इलेक्शन की, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस वापस लें, जनरल इलेक्शन अनाउंस हो और पाकिस्तान में खुले। जी, लेकिन ये आइडिया ये आइडिया था, इसके ऊपर मेरे ख्याल में ऑपोजिशन और हुकूमत में कोई इख्तिलाफात हुए इस पर बात कर, लेकिन क्या अब भी ये अब आइडिया या ये वर्क जो है हो सकता है इसके ऊपर, या इट्स टू लेट? ब्रेक, एक शार्प ब्रेक है, एक ब्रेक है, उसके बाद बात करते हैं। कीप वॉचिंग। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। और बात हो रही है कि प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का मामला, ये पाकिस्तान का अंदरूनी और सियासी मामला था, अब ये आलमी साजिश में तब्दील हो गया है। लेकिन पाकिस्तान में इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, अवाम इसके ऊपर किस तरह से रिएक्ट करेंगे, क्या ये एक सियासी बयानिए के तौर पर लिया जाएगा, ये पाकिस्तान की स्टेट के लिए एक रिस्क करार दिया जाएगा, ये आने वाले दिन बताएंगे। लेकिन अब जाहिर है कि सूरत हाल डेवलप हो रही है, हम इसके ऊपर बात करें। नदीम कुरैशी साहब ने हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। नदीम कुरैशी साहब, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहूँगी। बात कर लेते हैं वज़ीर आज़म के सरप्राइज़ की। एक तो पिछले इतवार को सरप्राइज़ देना था और वो सरप्राइज़ एक लेटर के थ्रू हमें मिल गया। अब जबकि प्राइम मिनिस्टर, क्या रह गया था पिछले इतवार के इज्तिमा में, अब इमरान खान साहब एक और इज्तिमा करना चाहते हैं, अवाम को इकट्ठा करना चाहते हैं एन उसी दिन जब कौमी असम्बली में उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के हवाले से वोटिंग होनी है। बिस्मिल्लाह हमारे रही आलिया, देखें, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने पहली बार ये जुर्रत की कि कौम को एतमाद में लिया। जुल्फ़िकार भुट्टो के दौर में ना उस वक्त डिजिटल मीडिया था, ना उस तरह के वसाइल थे कि चीजें बाहर निकलती, फ्लैश होती। और प्राइम मिनिस्टर ने जो बात की, मैं कतई नहीं समझता कि आप समेत कोई भी जर्नलिस्ट इसका कहेगा कि ये कोई पॉलिटिकल माइलेज के लिए है। एक चीज ग्राउंड पे मौजूद है, आपकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में वो डिस्कस हुई है, तमाम वहां फोर्सेस के हेड्स थे। लेकिन नदीम कुरैशी साहब, ऑपोजिशन ने यही कहा है, ऑपोजिशन ये कह रही है, शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा है और राना अरशद साहब एमपी हैं पीएमएलएन से, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि ये 7 तारीख का वाकया है, ये 7 तारीख को आपको लेटर वसूल हुआ और ये आपने इतवार के रोज़ एक लहरा के दिखा दिया, ये आपने पॉलिटिकल अपनी माइलेज के लिए इसको इस्तेमाल किया। अगर ये पाकिस्तान के लिए थ्रेट था तो फिर आपने इससे पहले इसके ऊपर क्यों एक्शन नहीं लिया, पहले क्यों नहीं बताया? देखिए जी, शहबाज शरीफ साहब हों, वो उनको इस वक्त अंदाजा नहीं है वो पाकिस्तान में किसके जेरे सरपस्ती ये सारी गेम का हिस्सा बने हुए हैं। आसिफ जरदारी की, मैं बड़े बबांगे दोहला को कह रहा हूँ, पाकिस्तान में CIA का सबसे बड़ा एजेंट, 2008 से 2013 तक पाकिस्तान की तारीख में जितने ड्रोन हमले पाकिस्तान पे हुए, जिस तरह से पाकिस्तान में उस वक्त ब्लैक वोटर को पाकिस्तान आने के वीजे दिए गए, पूरे अमेरिकन का कब्जा था इस्लामाबाद पे। ब्रिगेडियर हारिस साहब इस बात को इंडोर्स करेंगे। आप इस्लामाबाद के हालात 2008 से 13 के पूछे, यहाँ किस तरह से रेमंड डेविस जैसे लोग हमारे पाकिस्तानी लोगों लेकिन नदीम कुरैशी साहब, ये बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। ये तो उस वक्त जनरल मुशर्रफ के दौर से ये मामला चला आ रहा था और फिर उसके बाद पीपल्स पार्टी का दौर आया, तो ये बात तो निकलेगी, दूर तक जाएगी। देखिए, बात जहां भी जाएगी, हमने अब इनकी जड़ों को पकड़ना है। प्राइम मिनिस्टर ने बड़ी जुर्रत का मुजाहरा किया, बड़ी हिम्मत का मुजाहरा किया। नहीं, लेकिन यही बात है कि ये जुर्रत पहले क्यों नहीं की? जब उनकी अपनी कुर्सी खतरे में हुई तो फिर क्यों ये जुर्रत की? सवाल ये उठाया जा रहा है ऑपोजिशन की जानिब से। देखिए, अपोजिशन ने तो हर बात पर कोई ना कोई सवाल उठाना है। आप कल KPK के इंतखाबी नताइज को देखें, आप आज जदीद दौर में हम सोशल मीडिया के सारे ट्रेंड्स हमें इंडिकेट कर रहे होते हैं, अवाम क्या कह रही है।
आज आप लेकिन public सर news चले के एक government एक को एक और सवाल का भेजें। जवाब दे दें आप। इलेक्शन के भी ट्रेंड देख लें आप देख लें, सोशल मीडिया के ट्रेंड देख लें, वो आपके हक में हो सकते हैं, अवामी इज्तिमा कर सकते हैं, लेकिन कौमी असेंबली में वोटिंग के दिन क्या होगा? क्या वोट कास्ट करने के लिए आपके अपने लोग ही आएंगे? ऐसा ये आमिर डोगर साहब कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर खुद नहीं आएंगे और अपने अरकान को भी मना कर रहे हैं कि वो भी ना वोट कास्ट करने जाएं, वो भी ना जाएं, जो जाएगा वो ताहियात नाहिल हो जाएगा। तो क्या ये तरीकेकार दुरुस्त है? आलिया, आइन का आर्टिकल 95 मुझे बतौर रुकन असेंबली मेरे वोट के तरीकाकार की वजाहत करता है, मेरी रहनुमाई करता है। आइन का आर्टिकल 17 मुझे कहता है कि मैं इंडिविजुअल अपने पार्टी वोट के अगेंस्ट, अपने पार्टी मैनिफेस्टो के अगेंस्ट फैसला नहीं कर सकता। मुझे रुकन असेंबली 5 लाख लोगों ने मुंतखब किया है, मैं फर्द वाहिद कौन होता हूँ? और ये आइन बनाने वाले कौन है? ये वही लोग हैं जो इस आइन की खिलाफ वर्जी करवा रहे हैं आज इनसे। जी ठीक है। ये वोट, ये लोगों के जमीन खरीदने वाले कौन है? जी ठीक है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि प्राइम मिनिस्टर अगर नहीं जाते कौमी असेंबली में तहरीके अदम एतमाद के वोट के दिन नहीं जाते हैं, जब वोट कास्ट होगा, तो क्या ये वो शिकस्त पहले से एक्सेप्ट कर लेंगे? वो तो सरप्राइज देना चाहते हैं, वो कहते हैं कि वोटिंग जब होगी तो देखें हमारे नंबर पूरे होंगे। वो तो अभी तक दावा कर रहे हैं ना, गो के सबको अब सूरत हाल तो काफी वाजे भी है। आलिया देखें, अपोजिशन ने रिक्वेजिशन दी है अदम एतमाद की, नो कॉन्फिडेंस पे 172 लोग पूरे करना उनकी जिम्मेदारी बनती है। मैं ये समझता हूं प्राइम मिनिस्टर ने वो पॉलिटिकल और डेमोक्रेटिक इनका मुकाबला किया, इनको होश भी नहीं है, इनको सोच भी नहीं है, इनको अंदाजा भी नहीं है। और हम इन्हें कल पंजाब में भी, हम इन्हें 2 दिन के अंदर, कल और परसों में, सैटरडे और संडे, हम इन्हें पंजाब में भी सरप्राइज देने जा रहे हैं। मैं ये ब्रेकिंग न्यूज आपको दे रहा हूं। इंशाल्लाह पहले हम पंजाब में फतह याब होंगे और फिर मरकज में भी इनके सारे ख्वाब चकराचूर होंगे। जिस शख्स के हाथ में नामूस पंजाब में क्या सरप्राइज है? इतवार के रोज पंजाब में भी जो वजारत आला है परवेज इलाही को ही दी जा रही है और उसी के लिए वोटिंग होगी। पूरी पीटीआई जो परवेज इलाही साहब है उनको सपोर्ट करेगी। परवेज इलाही साहब को प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने नामजद किया, नामजद कर दिया। उसको वोट करना, उसको सपोर्ट करना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हर वोटर की, हर फर्द की जिम्मेदारी है। लेकिन अलीम खान ने तो इनकार कर दिया है ना। चले अब मैं इसके ऊपर आती हूँ। जी राना साहब, आप रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं? मेरा ख्याल है नदीम क्रैश साहब मेरे भाई हैं, पॉलिटिकल वर्कर हैं, मुझे खुशी होती है, लेकिन मुझे अफसोस ये है कि जैसे मैं शबाशी साहब के साथ कैबिनेट में मेंबर था और मेरे भाई आज की मौजूदा सीएम की कैबिनेट के मेंबर थे, लेकिन इस वक्त ना सीएम है ना कैबिनेट है। इससे बड़ा और मैं समझता हूं कि सियासी सुनामी क्या हो सकता है कि खुद रिजाइन करके छोड़ गए हैं। भाई क्यों छोड़ गए हैं, क्या इशू है? बाकी इमरान खान साहब जो हैं, भाई हमने तो 4.25 साल बर्दाश्त किया, हमें तो 8 महीने बाद ही खान साहब जो हैं 12 अगस्त 2014 को धरना लेकर इस्लामाबाद निकल आए थे और हम कहते हैं खान साहब सब कुछ आपके पास, आप 172 लोग ले आए, हमने जैसे पहले आपको बर्दाश्त किया आप भी कर लेंगे ये 1.25 साल। और अगर उनके लोग अब नूर आलम खान जो है पिशावर वाला, वो 6 माह साल 1.5 साल से नाराज था, तो वो हमने किया, राजा रियाज को हमने किया, जहांगीर तरीन को हमने किया, अलीम खान को हमने किया। ये खान साहब का इंटरनल रवैया था, या वो ऐसे बाबर जब फॉर्न फंड की बात करता तो मुस्लिम लीग नून का क्या तल्लक है? इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूं, हमें पीटीआई के जो टिकट होल्डर हैं हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह 177 वोट जो है मुस्लिम लीग नून और मुत्तहदा अपोजिशन के मौजूद हैं, और उसके अलावा अगर कोई आता है तो वो भी देखा जाएगा। मुझे भी पता है भाई आर्टिकल 95 क्या है, लेकिन जो पंजाब में हमारे 5 एमपी लेकर इमरान खान साहब उनको मिलते हैं और वो मुस्लिम लीग नून के टिकट होल्डर पर एमपीज हैं और उस्मान बुज़दार साहब के साथ हैं, तो हमें कौन सा दर्श देते हैं? भाई वो हमारे लिए कानून और इनके लिए कानून और। इंशाअल्लाह मैं सिर्फ अर्ज करूंगा आईनी तरीके से अदम इत्माद करना पाकिस्तान की जमहूरी अवाम अपोजिशन का राइट है, हम उसको अवेल कर रहे हैं। हम ना धरना दे रहे हैं, ना हम किसी के एमएनए एमपीएस को अगवा कर रहे हैं। जो पार्लियामेंट लाजिज पर हुआ
वो भी हिस्ट्री में लिखा गया, जो सिंध हाउस में हुआ वो भी हिस्ट्री में लिखा गया। अब इशू ये है, कभी फवाद चौधरी ये कहता था कि 10-10 लाख लोग होंगे, हम एमएलए को पार्लियामेंट में घुसने नहीं देंगे। फिर खान साहब कहते थे कि मैं नफल अदा करूंगा, मेरे खिलाफ अदम एतमाद नहीं है। खान साहब, ये जैसे स्पोर्ट्स का हिस्सा होता है ना, हारना और जीतना, ये पार्लियामेंट में अपोजिशन गवर्नमेंट का हिस्सा है। आपको खुश असलूबी के साथ आईनी जो अमेंडमेंट्स हैं या आईनी तौर पर जो कुछ हो रहा है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। आइन की वायलेशन ना हमने की है ना हम करेंगे, और ये तमाम प्रोसीजर जो है वो अडॉप्ट होना है। जैसे 8 मार्च को हमने आलिया शबीर साहबा रिक्वेजिशन जमा करवाई थी, तो अब आप देखें विद इन 14 डेज वोट का अदम इत्मीनान का प्रोसेस मुकम्मल होना था, लेकिन स्पीकर साहब उसको एक्सटेंड करते गए, हमने एक्सेप्ट किया। अब ये सडनली जो पंजाब में हुआ है, मैं समझता हूं कि चौधरी परवेज इलाही साहब को इमरान खान साहब ने कहा था कि वो पंजाब के सबसे बड़े डाकू हैं, और फिर 3.25 साल तो मूनुस खान को मिनिस्टर नहीं बनाया गया, तमाम तहफ्फुज़ात उनके साथ थे। फिर परवेज इलाही साहब 4 दिन पहले हमारे साथ सब कुछ करके दुआएं खैर मांग के गए हैं, फिर रात को 12 बजे जरदारी साहब का शुक्रिया अदा करने गए हैं। भाई नेक्स्ट डे अगर वो 28 की रात को चले गए हैं तो हमें कोई परेशानी नहीं, हम समझते हैं कि आइन के मुताबिक प्रोसीजर्स अडॉप्ट होने चाहिए, और अगर हमारा अदम इत्मीनान की तहरीक नाकाम भी होती है हमें कोई परेशानी नहीं। लेकिन खान साहब भी इसको खुश असलूबी से, हाँ मैं अर्ज करना चाहता हूं, अमेरिकन जब 28 मई 1998 को 5 धमाकों के मुकाबले में नवाज शरीफ साहब ने 6 किए थे ना, अस्करी क़यादत पाकिस्तान के अवाम ने, तो क्लिंटन ने 6 फोन किए थे, डटकर मुकाबला किया था। ये नहीं किया कि भाई अगर 7 को हमारे एम्बेसी के ऑफिस बेरर ने वो असेसमेंट लेटर मरासला लिखा है, तो फिर 21 को उनके डेलीगेशन को हम पंजाब पाकिस्तान के अंदर रिसीव क्यों कर रहे हैं? हम ओआईसी की मीटिंग में उनको वेलकम क्यों कर रहे हैं? हमें डट का मुकाबला करना चाहिए था। जो शहबाज शरीफ ने बात की, ये इमरान खान साहब कौमी असम्बली में सुबह आ जाए ना, इस इशू पर, कौमी इशू पर हम बिल्कुल इनके साथ रहे हैं। वो कश्मीर इशू हो, वो इंडियन इशू या कोई भी हो, हम ना पहले आगे पीछे गए हैं ना हम आइंदा जाएंगे। लेकिन मैं कहता हूं खान साहब, ये लेटर आपने जो कार्रवाई आज की है फॉरेन ऑफिस ने, वो 8 तारीख को क्यों नहीं हुई? क्यों लेटर के बार-बार इस बात को नहीं करते? नेक्स्ट लेकर चलते हैं। जाहिर है कि हमें टाइम को भी एंगेज करना है और अपने प्रोग्राम को भी कंप्लीट करना है। नदीम कुरैशी साहब, ये सवाल मेरा आपसे है कि सरप्राइज पहले भी देना था, अब क्यों अवामी इज्तिमा कटा करना चाहते हैं? अपने लोगों को लेकर जाएं, अपने नंबर पूरे करें और दैट्स इट। देखिए, अभी तक इस तरह की ऑफिशियल कोई कॉल नहीं है वर्कर्स को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर मुल्क भर में एक ऐसे फेज से गुजर रहे हैं जहां जब उनके लीडर की जान को खतरा हो, पाकिस्तान की सालगिरह को खतरा हो, पाकिस्तान के इस्तेहकाम को खतरा हो, तो हर वह बेवतन पाकिस्तानी बेचैन होता है। अगर कुछ लोग खुश हैं तो वो खुश हैं जो ये समझते थे कि इस मुल्क से ज्यादा फौकियत उनके जाती मामलात की है। आज अगर कोई खुश है तो वो खुश है जो पाकिस्तान के इस्तेहकाम को अपने पांव तले ढूंढना चाहता है। आज अभी राणा साहब ने फरमाया, मैं भी इनकी बड़ी इज्जत करता हूं, लेकिन जाहिर है ये अपनी पार्टी को डिफेंड नहीं करेंगे तो ये क्या करेंगे? इन्होंने फरमाया कि जी क्यों उनके वफूद को रिसीव किया, जी क्यों उनको शटअप कॉल नहीं दी। इनको मैं कल रात ख्वाजा आसिफ साहब की देख रहा था कि अमेरिका से मोहब्बत इनके दिल से निकलती नहीं है। इन्होंने नाउज़बिल्ला इस दुनिया में खुदा को बिल्कुल नाउज़बिल्ला नजरअंदाज कर दिया। यार अल्लाह ताला की ताकत मौजूद है। नदीम कुरैशी साहब, मेरा ख्याल में कि हमें सिर्फ सियासत, मुल्की हालात के ऊपर ही बात करनी चाहिए। हमें इससे ज्यादा ये खुदा को बीच में लाकर आप ये इस तरह की नहीं करें। आप सिर्फ सियासी बात करें, अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर दें। जी आलिया, खुदा तो आपके और हमारे दिलों से निकल ही नहीं सकता। ये तो अपने बड़ी अजीब सी बात की है। जब खान साहब अमेरिका से आए थे और ट्रंप का शुक्रिया अदा किया था, तो रात को 2 बजे आपने इस्लामाबाद लोगों को बुलाया था और खान साहब ने फरमाया था कि एक वर्ल्ड कप था 1992 का और एक आज अचीवमेंट लेके आऊं। फिर मकबूजा कश्मीर इशू पर आपने ट्रंप को सालसी मुकर्रर कर दिया और 970 दिन हुए कश्मीर हमसे छिन गया। इससे बड़ी आपकी मोहब्बत कश्मीर से कैसे उसका अंदाजा हो सकता है? मैं अर्ज करना चाहता हूं कि हमें कश्मीर इशू हो, अमेरिकन इशू हो, फॉरेन ऑफिस इस चीज को पहले इसको टेकअप करता, हम साथ खड़े होते, हम भागने वाले नहीं हैं। हो गई है, ये रिपीट ना करें। जी कुरैशी साहब, आप बात कंप्लीट कर लें।
मैंने राणा साहब की पूरा इनका बातिल शिकर खिताब बड़े तहम्मुल से सुना, इनसे 20 मिनट बर्दाश्त नहीं होता। ये आजकल हवाई घोड़े पे सवार है ना, तकब्बुर से ये भरे हुए तो यार छोड़ो, कैसी सब अल्फाज का अच्छा चुनाव करो ना, मैं इज्जत दे रहा हूं। मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि ट्रंप को हमने तो नहीं उसको सालसी में कर माना था, आपने हकीकत को मानना चाहिए मेरे भाई, हकायक को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। मैंने ये अर्ज किया। मैंने आपकी बात तहम्मुल से सुनी है, आपने बड़ी सख्त बात जी की, आप सुने तौर पे हम एक दूसरे का। मैं भी पूछता हूं उनसे एक बतौर पाकिस्तानी, ये इक्तदार के भूखों का जुमा बाजार उस वक्त कहां था जब 1.5 साल इस मुल्क में कोविड था, कौम भूख से मर रही थी? ये इक्तदार के भूखों का की नौटंकी उस वक्त कहां थी जब कश्मीर में हम बिल्कुल हम अपने बिल्कुल ये इररिलेवेंट बात कर रहे हैं और वैसे भी हम अपने टॉपिक से हट रहे हैं। मेरा सवाल आपसे ये था कि प्राइम मिनिस्टर क्या सरप्राइज देने जा रहे हैं, अवाम को इकट्ठा क्यों इस्लामाबाद में किया जा रहा है उसी दिन जिस दिन वोटिंग होनी है? मैंने आपको अर्ज की है, अभी हमें ऑफिशियली कॉल कोई नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हर वर्कर इस वक्त जाहिर है एक ऐसी जमात जिसने मुल्क के नौजवानों को, मुल्क की मिडिल क्लास को, मुल्क के पढ़े लिखे लोगों को इकट्ठा किया, एक ऐसी जमात जिसने इस मुल्क में 2 पार्टी सिस्टम को खत्म करके एक नई पार्टी बनकर सामने आई, पाकिस्तान भर से वोट लिए, उस पार्टी के खिलाफ गैर मुल्की साजिश की जा रही है। आप बार बार अगर इस बात को कहेंगी कि इसको काट दिया जाए, इसको नहीं काटना चाहिए। मैं आपसे भी काट नहीं रहे, इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, लेकिन हम इसको लोगों तक हक बात जाने दे, लोगों तक जायज बात जाने दे, लोगों को क्लियर होने दे। हम सब मौजूद थे, जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी चढ़ा दी गई, पूरे मुल्क में एक जूं तक नहीं रिंगी। आज जुल्फकार अली भुट्टो के मिठाइयां बांटने वाले और जुल्फकार अली भुट्टो के सारे वारिस इकट्ठे हैं। लेकिन अब पीटीआई सारी भुट्टो की फॉलोअर बनती जा रही है, तो पीपल्स पार्टी तो ज्वाइन करने का इरादा नहीं है सबका। इमरान खान समेत सब भुट्टो के फॉलोअर बनते जा रहे हैं। ब्रेक यहाँ पे शामिल बात करेंगे, एक ब्रेक के बाद कीप वॉचिंग। वेलकम बैक। नाज़रीन, हम बात कर रहे थे वफाक की। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के खिलाफ जो तहरीक अदम एतमाद है उसकी इतवार को वोटिंग होगी और प्राइम मिनिस्टर नहीं जाएंगे, पीटीआई अरकान भी नहीं जाएंगे, उनको भी हिदायत जारी की जा रही हैं। अब देखते हैं कि ये पीटीआई अरकान जाते हैं या प्राइम मिनिस्टर जाते हैं या नहीं जाते। लेकिन अवामी इज्तिमा भी है, अवामी इज्तिमा में इस वोटिंग में क्या हर्डल्स आ सकती हैं, सिक्योरिटी वहाँ पर खदशात बढ़ सकते हैं या नहीं, ये भी मामला देखना है। लेकिन इसके साथ साथ पंजाब का मामला भी अहमियत इख्तियार कर गया है। जब से उस्मान बुज़दार का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है, जो पंजाब काबीना है वो तहलील हो चुकी है, लेकिन अब बहुत जल्दी में इतवार के रोज़ ही वोटिंग करवाई जा रही है पंजाब के वज़ीर आला के लिए। आखिर क्यों, इसके पीछे क्या मकासद हो सकते हैं? नदीम कुरैशी साहब, ये क्या है कि ये अभी तो वफाक में तब्दीली आई नहीं, आप फौरन चाहते हैं कि पंजाब में भी आ जाए, क्या वजह है इसकी? देखिए, आपके सामने है चीफ मिनिस्टर पंजाब उस्मान बुज़दार साहब ने, और मैं आज के दिन उन्हें खराज तहसीन भी पेश करूंगा कि उन्होंने 3.5 साल बदतरीन तनकीद का सामना किया, बदतरीन इल्जामात का सामना किया, झूठी कैंपेन का सामना किया, लेकिन उस शख्स ने अपनी पार्टी के मैनिफेस्टो के मुताबिक पंजाब को आगे बढ़ाया। उन्होंने मौजूदा हालात देखते हुए पंजाब में जिस तरह से और मुल्क भर में एक पोलिटिकल क्राइसिस है, हम तो ये तो नहीं कहेंगे क्राइसिस नहीं है, उन्होंने पार्टी के बेहतरीन मफाद में पार्टी डिसिप्लिन को फॉलो करते हुए अपने उहदे से रिजाइन किया। आज गवर्नर पंजाब ने उनके रेजिग्नेशन को मंजूर कर लिया। अब अल्टीमेटली आईनी तौर पे जब चीफ मिनिस्टर ना हो, सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव ना हो, तो पाकिस्तान का आईन कहता है कि फौरी तौर पे नए सीएम का इंतखाब किया जाए। असेंबली मौजूद है, अरकान असेंबली मौजूद है। तो आज गवर्नर ने जो असेंबली रिक्वेजिशन समन की है, तो मुझे 100% यकीन है कि इसी और उसमें वाज़ेह दर्ज है कि पंजाब के नए चीफ मिनिस्टर के लिए वोटिंग भी हो सकती है। तो इस पे ये जो प्रोसेस भी ड्यू प्रोसेस अडॉप्ट किया जा रहा है, वो विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन है, विद द आइन है पाकिस्तान। जी ठीक है, मैं राणा साहब से भी इसके ऊपर कमेंट ले लूं, फिर इसको आगे लेकर चलती हूँ। जी राणा साहब, आप क्या समझ रहे हैं कि पंजाब में जो वजीर आला होगा वो परवेज इलाही होगा, और लगता है कहीं ना कहीं खामोश हमायत ऑपोजिशन की भी हासिल है परवेज इलाही को? नहीं आलिया साहब, इशू ये है, जब परवेज इलाही साहब से हमारी मीटिंग्स हुई इत्तेहादियों से, तो परवेज इलाही साहब ने हमारे साथ बिल्कुल जो कमिटमेंट्स की थी, हमने बिल्कुल जो अजलास के लिए रिक्वेजिशन जमा करवाई थी, हमारे कैंडिडेट परवेज इलाही साहब ही थे। और जब परवेज इलाही साहब, तो अब वोटिंग वोट होगा तो आप वोट करेंगे परवेज इलाही को? अब हम नहीं करेंगे। अब क्योंकि उनको देखो ना, वो पहले इमरान खान साहब के इत्तेहादी थे, तो उनको उनके साथ ही रहना चाहिए था। हमारे साथ मीटिंग्स क्यों की और करके फिर अपना जो, क्योंकि
परवेज इलाही साहब को पीटीआई वाले सीएम नहीं बना रहे थे, क्योंकि इमरान खान साहब बारहा दफा कह चुके थे कि हमारा वसीम अकरम प्लस तो जो भाई ऑपोजिशन का वही रहेंगे। ऑपोजिशन लेकिन अपना वजीर आला लेकर आ रहे हैं, अपना वजीर आला नामजद कर रहे हैं। देखना जी गालबन 183 एमपीएस जो हैं वो पीटीआई के हैं, हाँ। 165 हमारे हैं, 5 बिल्कुल अगर वो मुनरफ अगर खान साहब ले जाते हैं तो ठीक है, वरना हमारे 160 तो हैं। हाँ। अब इशू ये है कि जो आज़ाद अरकान हैं, कुछ लोगों ने आज भी मुस्लिम लीग नून को मोहसिन जुगनू साहबा ने ज्वाइन किया है। हमारी स्ट्रगल है, हम इंशाल्लाह आवाम के लिए एक अच्छा माहौल बनाएंगे और इंशाल्लाह हमारी डिस्कशन हो रही है परमिशन ऑफ मियां नवाशी साहब। इंशाल्लाह उम्मीद है कि हमजा शबाशी साहब या जिसको भी पार्टी कैंडिडेट अनाउंस करेगी, हम भरपूर इनका मुकाबला भी करेंगे और इंशाल्लाह मुझे अफसोस ये है कि उस्मान बज़दार हमारा टिकट होल्डर था, उसको ले गए 23 साल जो स्ट्रगल पीटीआई के वर्करों ने की, उनमें से किसी को सीएमशिप ना दी। और जब अब परवेज उस्मान बज़दार को बदलने लगे हैं तो फिर परवेज इलाही साहब को ले आए हैं। काश जो पीटीआई के वर्कर उनमें से किसी को बनाते तो पहले भी अच्छा डिलीवर करना था। और अब जिसको ला रहे हैं वो पीटीआई की रहती सहती कसर कॉपी, वो जो रिजल्ट निकालेगा वो मैं बिफोर टाइम नहीं कुछ कह सकता, लेकिन अवाम और पीटीआई के वर्कर्स खुश नहीं है परवेज इलाही साहब से, क्योंकि वो ब्लैकमेल करके कैंडिडेट बने हैं। उनको खान साहब ने खुशी के साथ कैंडिडेट नहीं बनाया। हो रही थी वो ब्लैकमेल, तो पीएमएलएन भी हो रही थी जी, जब आप हमने तो उनको कैंडिडेट बना दिया था, लेकिन दोबारा ऑफर कर रहे थे, दोबारा डायलॉग उन्होंने किए हो रहे थे। और खान साहब कहते हैं ना कि मैं ब्लैकमेल नहीं होते, वो खान साहब ब्लैकमेल भी हो गए और बुज़दार साहब से इस्तीफा भी ले लिया, इस्तीफा कबूल भी हो गया और परवेज इलाही साहब पीटीआई के कैंडिडेट भी बन चुके हैं। यही वजह है कि जो पीटीआई के कमिटेड वर्कर हैं वो परवेज इलाही साहब से खुश नहीं हैं। इंशाल्लाह यहां पर भी हम ब्रेकिंग न्यूज़ देंगे। इंशाल्लाह पंजाब में मुस्लिम लीग नून का चीफ मिनिस्टर बनेगा, मरकज़ में मुस्लिम लीग नून और इत्तेहाद के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब बनेंगे। ये हमारा आईनी हक है। मैं समझता हूं जैसे हमने गवर्नमेंट को बर्दाश्त किया, अब गवर्नमेंट जो आज तक गवर्नमेंट है वो तमाम प्रोसेस को देखे और अगर अदम इत्तेमाद नाकाम होता है तो खान साहब प्राइम मिनिस्टर हैं और अगर नाकाम होता है तो फिर भी उनको देखना होगा। अब जो पीटीआई के एमएलए हैं वो हमारे कंट्रोल में तो नहीं है, वो तो इनके कंट्रोल में है, उनको रोकें। और अगर खान साहब कल या संडे को फर्स्ट टाइम 172 लोग लेकर असेंबली में आ जाएं तो अदम इत्तेमाद तो नाकाम हो गया और इसमें खान साहब को कर लेना चाहिए, इस अपॉर्चुनिटी को अवेल खान साहब को कर लेना चाहिए। हमारे लोगों को ज़मीर नहीं, ज़मीर फरोख्त दिया और अब खान साहब के साथी हैं, पैसे बांटे गए नहीं आलिया साहब। और अभी नदीम कुरैशी साहब तो और भी इल्जाम लगा रहे थे कि बहुत सारे सिफारतकारों से मुलाकातें भी की हैं। मैं समझता हूं कि जिस सिफारतकार ने कोई ऐसा कानून के खिलाफ कोई एक्ट किया है तो वो उसके खिलाफ बिल्कुल एक्शन लें। आज अमेरिकन को नोटिस हुआ, बुलाया गया तो उससे पहले बुलाना चाहिए था। और अगर और भी कोई एम्बेसडर या सफीर इसमें मुलव्वस है तो उनके खिलाफ भी एक्शन ले लेना चाहिए। अच्छा, लेकिन एक बात है नदीम कुरैशी साहब, ये हमेशा से जाहिर है सुपर पावर हो और इस जो बड़े ममालिक हैं, तरक्की याफ्ता ममालिक, इस तरह से तरक्की पजीर ममालिक जिन पे हम डिपेंड करते हैं, उनको कुछ ना कुछ डिकेट भी करते हैं और उनको बताते भी हैं, उनकी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी होती है। ये मामला तो पहले ही चलते रहे। इरफान सिद्दीकी साहब जो कि पीएमएलएन से हैं, सेनेटर हैं, उन्होंने भी कहा है कि इस तरह से तो पलंदे के पलंदे हैं पाकिस्तान के। जो आप वजारत खारजा में जाके देख लें कि इस तरह के जो मरासलात हैं वो आते हैं, वो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हैं और ये मामूली और मामूल की रूटीन की ये एक तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आप इसको इस तरह सिक्योरिटी रिस्क और प्राइम मिनिस्टर इसको ज़ाती ना बना रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो हमने ये देखनी है कि प्राइम मिनिस्टर ने अपनी स्पीच में कहा कि हम एज ए रियासत किसी ना मुल्क के खिलाफ हैं। उन्होंने इवन हिंदुस्तान तक के हवाले से खुशगवार बात की कि हम कोई गवर्नमेंट के खिलाफ, हम गवर्नमेंट के माइंडसेट के खिलाफ हो सकते हैं, हम आम हिंदुस्तानी के खिलाफ नहीं है। और पाकिस्तान के इंटरनेशनल राब्ते, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी, अभी आपने देखा OIC में हमने 57 से ज्यादा ममालिक की मेजबानी की। प्राइम मिनिस्टर ने वाज़ेह कहा, ये जरूर है कि पाकिस्तान में मौजूद कुछ लोग
जो ये समझते हैं कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी स्टेबल हो रही है, पाकिस्तान में आम आदमी का नहीं, देखिए ना कुरैशी साहब, आप अपने इदारों पर बिलीव करें। आप देखें कुरैशी साहब, आप अपने इदारों पे बिलीव करें, आप अपने सिक्योरिटी इदारों पे बिलीव करें कि एटलीस्ट वो पाकिस्तान में ऐसा कोई पॉलिटिकल बैनुल-अक़वामी सतह पर नहीं होने देंगे कोई सियासी इंटरफेरेंस के जो वो आकर इंटरफेयर करें। जाहिर है कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट इसके ऊपर बखूबी वाकिफ भी है, नजर भी रखती है, तो वो ऐसी कोई इंटरफेरेंस होने नहीं देंगे। आलिया, हमें उन पर बड़ा एतबार है। आप मेरा एक जरा सवाल लीजिएगा। मैं पार्लिमानी पार्टी का मेंबर भी हूं और जो अराकीन असेंबली मेरे साथ मेरी मौजूदगी में आज से सिर्फ 10 रोज पहले इमरान खान साहब को बंद कमरे में अर्तुगल गाजी, शेर शाह सूरी और टीपू सुल्तान बना रहे थे, आखिर अचानक उनमें क्या ऐसा हुआ? आपने देखा हमारे कैमरे आमिर लियाकत साहब एक हफ्ता पहले मिसेज के साथ इमरान खान साहब को मिलने गए। मतलब आप फैमिली को वहां लेके जाते हैं जहां बड़ी एहतराम की जगह हो, फैमिली बड़ी एहतराम वाली होती है, पॉलिटिक्स अपनी जगह, और एक ही रात में उनका जमीर जाग गया। तो पाकिस्तान के इदारों ने भी ये देखना है, पाकिस्तान के मीडिया ने भी इसको इन्वेस्टिगेट करना है। मैं पिछले 48 घंटे में को 22 प्रोग्राम इंडिया के मुख्तलिफ चैनल्स पे नहीं, लेकिन यही बात है, फिर बात बार बार रिपीट होगी। कुरैशी साहब, अभी राना साहब ये कह रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर 5 PMLN के लोगों को भी मिले हैं, तो वो आप किस कैपेसिटी में मिले हैं? आपको किसी ने डिक्टेट किया था क्या? ये भी आप किसी मुल्क ने कहा था, कोई साजिश का हिस्सा था? और अगर आप जमीर फरोश अपने लोगों को कह रहे हैं, तो फिर ये लोग जो हैं क्या इनको भी खरीदा जा रहा है? फिर अपनी बारी आई है तो फिर आप इसको किस तरह से डिफेंड करेंगे? हम से सुनिएगा, किसी भी रुकन असेंबली का अगर से राना साहब की गवर्नमेंट हो और मैं अपोजिशन में हूं और मैं अपने हल्के के किसी मसले के हल के लिए अपने चीफ एग्जीक्यूटिव से मिलना चाहता हूं, तो ये कोई मायूब बात नहीं है। बिल्कुल मायूब बात नहीं है, लेकिन अगर उसकी हिमायत हासिल करना चाहते हैं तो इस पर सवाल है। अच्छा, बात तो सुने ना, ये इनके 5 अरकान और 2 पीपल्स पार्टी के ये अव्वल दिन से, पहले दिन से ये अपनी पार्टी की, अपनी लीडरशिप की पॉलिसियों से पे मुत्तफिक नहीं है। मैं तो खुद पार्टी करती हूँ। इनके लोग कहा करते थे कि हमें बजट सेशन में बजाय सीढ़ियों पर बैठकर एहतजाज करने के, कभी हमजा शहबाज साहब के लिए प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करवाने के लिए, कभी ख्वाजा साद रफीक के एहतजाज करने के लिए इस्तेमाल ना किया जाए। हमें बैठकर कटौती की तरीके देने चाहिए, हमें बजट में अपनी पॉलिसियों पर बहस करनी चाहिए। ये मैंने इनके अराकीन असेंबली से सुना। और लेकिन यही तहफ़्फ़ुज़ात वही तो कह रहे हैं कुरैशी साहब, अपनी बात भी मान लें कि यही बात तो वो कह रहे हैं कि आप लोग भी नाराज थे। जहांगीर तरीन आज से नाराज नहीं है, वो जब से FIA उनके पीछे पड़ा है तब से वो नाराज हैं। अलीम खान को देख लें, उनकी भी नाराजगी थी। इन लोगों को PMLN ने तो नहीं खरीदा। देखिए, मैं आपको अर्ज कर दूं, आप 2 चीजों को मिक्स कर रही हैं। हम कंफ्यूज, किसी रुकन असेंबली का अपने किसी काम के लिए किसी मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर से मिलना मायूब बात नहीं है। बात यह है कि उसने वोट कैसे करना है। हमारा आइन का आर्टिकल 95 वाज़ेह कर रहा है कि फिनांस बिल पे नो कॉन्फिडेंस के वोट पे मैं अपनी पार्टी के लाइंस के, अपनी पार्टी लीडर की मर्जी के खिलाफ वोट नहीं दे सकता। मुझे लोगों ने मुंतखब किया है, मैं अपने हल्के के लोगों के। जी, पंजाब असेंबली में एक सेनेटर कैसे बनवा लिया था आपने? पंजाब असेंबली में एक सेनेटर एक्स्ट्रा कैसे आपका आ गया था? अगर आप समझते हैं कि आपके नंबर ही पूरे नहीं थे वहां पर, तो कैसे एक सेनेटर कैसे आ गया था? क्या वहां पर लोगों को खरीदा नहीं गया था, या क्या वो बगैर खरीदे वोट आ गया था? कैसे? कतई ऐसा नहीं है। पंजाब में सेनेट के इंतखाब में तमाम जमातों ने, PML ने, पीपल्स पार्टी ने और PTI ने, ये भी स्पीकर, उस वक्त के स्पीकर परवेज इलाही साहब ने सारे अरेंजमेंट की थी और पंजाब में इंतखाब। सर, आपकी बारी हो तो सियासी कॉम्प्रोमाइज और सियासी अरेंजमेंट, यही तो हम ड्यूल पॉलिसी बता रहे हैं ना। राना सब कुछ कहना चाह रहे हैं जी, आपकी जानिब। सब आप देखना, नदीम कैसा मेरे भाई हैं, सब कुछ जानते हैं। कुरैशी साहब, लास्ट नोट में आपके MPA सूबे में कितने थे? 34 थे, 32 या 33। तो चौधरी सरवर साहब जो मौजूदा गवर्नर है कभी हमारे साथ, वो 41-42 MPs के वोट कैसे ले गए थे? और वो सेनेटर बने थे। और उसके बाद ये अभी जो आपकी खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली ने, जो आपके MPs ने वोट लिए, पैसे लेकर वोट दिए, और खान साहब कहते रहे कि एक बलूचिस्तान से मेरे पास सेंटर के लिए 4 करोड़ रुपया दे रहा था। फिर अभी आपका ये 2 हफ्ते पहले सिंध असेंबली में सेनेट की सीट पर इलेक्शन हुआ है, आपके सिटिंग मौजूदा MPs ने वोट PTI के सेनेटर को दे दिए हैं। फिर मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि हमारे शरकपुरी साहब, हमारे अशरफ अंसारी साहब 5 MPA 1.5-2 साल से डेली मिलते हैं,
रोजाना मिले, हफ्ते बाद मिले, 2 हफ्ते बाद मिले, और फिर शफीकुरी साहब ये 27 वाले जलसे में भी गए हुए थे। तो कानून तो पाकिस्तान में एक ही होता है ना, तो आपके लिए कानून दूसरा है। और फिर खान साहब कहते हैं, देखें मैं फिर कहूंगा, पाकिस्तान के अदारे, पाकिस्तान की गवर्नमेंट्स को कोई बैरूनी साजिश होगी तो हम उसका डट कर मुकाबला करेंगे। लेकिन खान साहब हिलते क्यों हैं? वो उसका नाम क्यों नहीं लेते अमेरिकन का? लेना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम एटमी ताकत हैं, और नवाज शरीफ ने तो सारी धमकियों का फेस करके पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया था। और खान साहब कहते हैं कि मैंने नाम ही लेना, अमेरिका का नाम लेकर कहते हैं फिर नहीं कि और मुल्क है। ऐसे बात नहीं बनती। ये मुल्क बहादुर लोगों का मुल्क है। हमारे अफवाज पाकिस्तान के बहादुर बेटे दिन रात हिम्मत और जुर्रत के साथ हमें तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। ड्रोन हमलों की बात हुई, भाई परवेज मुशर्रफ के साथ इत्तेहादी कौन थे? पीटीआई के इमरान खान साहब थे 2001 2002 से लेकर 2007 तक। उस वक्त ड्रोन हमले होते थे, और परवेज मुशर्रफ के जो रेफरेंडम के चीफ पोलिंग एजेंट भी खान साहब थे। जैकबाबाद एयरबेस भी खान साहब और इत्तेहादियों और काफिले के लिए दिया था। कह दिया ना इसलिए हम गलती है, कहते हैं कि ड्रोन हमलों को हमने तो फेस किया। कर चुके थे। आज इमरान खान साहब गलती को एक्सेप्ट कर चुके आप थे, देखना गलती एक्सेप्ट कर लेटर चुके का थे। इशू था, तो फिर शामुल कुरैशी साहब आउट ऑफ कंट्री को चले गए। उनको यहां बैठना चाहिए था। ये सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग 8 को क्यों नहीं तलब हुई? अच्छा 9 चलिए, को बात क्यों फिर नहीं हुई? रिपीट कर रहे हैं जी इसलिए- कुरैशी साहब। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये अदले लेकिन- इत्तेमाद जो है, इसके पीछे ना आप छुपे। आप हार गए हैं, और सियासी लिहाज से अपनी हार को तस्लीम कर लें। और अगर नहीं हारे तो आप 172 एमएनएस वो ले आए जी ठीक या है परसों ले आए। जी कुरैशी साहब लास्ट कमेंट कर दीजिए, मुझे क्लोजिंग की जाने है। ये मैं बड़ी तवक्को रखूंगा कि राणा साहब मेरे इस सवाल का जवाब भी देंगे। अगर जवाब नहीं होगा तो अपनी क़यादत से पूछेंगे भी सही। पाकिस्तानी कौम इनसे पूछती है। जिन अराकीन असेंबली ने टीवी पे आकर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से इनराफ किया, हमने उनके खिलाफ रेफरेंस भेजा है, हम उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। बकौल इनके 5 अराकीन हमारे साथ हैं 2 साल से। इन्होंने क्या कार्रवाई की? इसका मतलब यह है कि उस नोटाइज्म को फरोख्त देने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। इन्होंने अपने किस रुकन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की? कुरैशी साहब अल्हम्दुलिल्लाह, मैं खुद पंजाब मुस्लिम लीग का नायब सदर हूं, मैं खुद CWC का मेंबर हूं 99 से। हमने इंटरनल प्रोसेस किया हुआ है, हमने नोटिस जारी किए हुए हैं, हमने सब कुछ किया हुआ है, हमने उनसे ला तलकी का इजहार किया हुआ है। लेकिन ये आप देखें कि ये आप में हिम्मत और जुर्रत नहीं है। हमने तो प्रोसीजर अडॉप्ट किया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। ये गलत काम हम खुद करवा रहे हैं। आप किसी गलत काम को इसलिए नहीं पकड़ते, आपको पता है ये गलत काम हम खुद करवा रहे हैं। हम किसी जी को ठीक पकड़ेंगे, है, लेकिन पकड़ेंगे, जाहिर है कि अगर आप सियासी कानून फायदे के बता लिए आप खुद इस्तेमाल करें किसी को तो ये बात जायज़ है, और अगर कोई दूसरा करे तो ये नाजायज़ है। ये पाकिस्तान की सियासी तारीख है, और आज भी अगर देखें तो आपको ऐसी सूरत हाल नज़र आएगी। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। नदीम कुरैशी साहब आपका भी शुक्रिया, राना अरशद साहब आपका भी शुक्रिया, और हमारे साथ ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब उनका भी शुक्रिया। नाज़रीन, अब अहम दिन है एक, और वो है तहरीक अदम एतमाद के हवाले से वोटिंग जो कि इतवार को होनी है। और इमरान खान साहब वहां पर जाएंगे या उनके अरकान जाएंगे, नहीं जाएंगे? जाहिर है कौमी असम्बली का इजलास होगा, वोटिंग के दिन जो मंजरनामा होगा आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे, आपको रिपोर्ट भी करेंगे। लेकिन आज का प्रोग्राम खत्म हो गया, मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।